नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। नाइट क्लास 2 में आप सबका स्वागत है। कल कल वाला कंसेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। कल बताए थे कि √8 प्लस √3 √7 प्लस √4 8 3 11 और 7 4 11 योगफल बराबर था। तो हम लोग क्या करते थे कि कैसे चेक करते थे कि इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो गुणा करते थे। यानी कि 8 3 24 और 7 4 28 गुणा करते थे और गुणनफल जिसका अधिक आता था, गुणनफल जिसका अधिक आता था वो बड़ा होता था और गुणनफल जिसका कम आता था वो छोटा होता था। यानी 8 3 11 हो रहा है, योगफल तो बराबर है यहाँ पे, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि 8 3 24 और 7 4 28, यानी इनको गुणा करने पर 28 आ रहा है और इनको गुणा करने पर 24 आ रहा है, यानी ये बड़ा है। अब एक और तरीके से चेक किए हम लोग कि माइनस करके अंतर निकाल करके 8 में से 3 गया 5 और 7 में से 4 गया 1, यानी जहां पर अंतर कम था, जहां पर अंतर कम था वो बड़ा हो रहा था, क्योंकि अंतर कम होने पर गुणनफल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये कंसेप्ट हम आप लोगों को कल बताए थे। अब देखिए, अब आप लोगों को दूसरा कंसेप्ट बता रहे हैं। ये छोटा छोटा वीडियो हम लोग पढ़ेंगे रात में, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है पढ़ने के लिए। तो कंसेप्ट 2 हेडिंग लगा लीजिएगा, कंसेप्ट 2। देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, लिख लीजिएगा। यदि सर्ड्स के वैल्यू का गुणनफल बराबर हो, दिखाई दे रहा है ना? बहुत अच्छे से दिख रहा है। यदि सर्ड्स के वैल्यू का गुणनफल बराबर हो तो योगफल को चेक करते हैं, योगफल को चेक करते हैं। और जिसका मतलब कि सर्ड्स के वैल्यू का गुणनफल बराबर हो, कल हम लोग पढ़े थे कि उनका योगफल बराबर रह रहा था, तो गुणनफल चेक कर रहे थे, और जिसका अधिक गुणनफल आ रहा था वो सर्ड्स बड़ा है, लेकिन सर्ड्स के वैल्यू का गुणनफल बराबर होगा तो योगफल चेक करते हैं। अब देखिए, जिसका योगफल बड़ा होगा वह सर्ड्स क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसको हम बढ़िया से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं पहले। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल लेते हैं, छोटा सा सवाल, जैसे √7 प्लस √3, 3 7 एक, यहाँ पर 4 5 करते हैं, 7 6 करीब, 7 प्लस 6 √14 प्लस √3 में कौन बड़ा है? अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अभी आप क्या देख रहे हैं कि 7 6 42 और 14 3 42, गुणनफल बराबर है, यानी जो रूल लिखवाए हैं उसको फॉलो कर रहा है। रूल क्या लिखवाए हैं कि यदि सर्ड्स के वैल्यू का गुणनफल बराबर है, इसका वैल्यू 7 इसका वैल्यू 6, 7 6 42 14 3 42, गुणा करने पर बराबर आ रहा है, तो लिखा है कि तो योगफल को चेक करते हैं, जिसका योगफल बड़ा होगा वह सर्ड्स बड़ा होगा। लेकिन इस चीज को अभी ध्यान मत दीजिए, अभी इसको कंसेप्ट से समझिए। अगर दोनों को हम स्क्वायर करते हैं तो √7 प्लस √6 का स्क्वायर करेंगे तो 7 प्लस 6 प्लस 2√42, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे √14 प्लस √3 का स्क्वायर, तो 14 प्लस 3 प्लस 2√42,
तो 14 और 3 17 प्लस 2 रूट 42 यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर 13 प्लस 2 रूट 42 हो रहा है। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, दोनों को ध्यान से देखिए। अब आपका ये जो वैल्यू है 2 रूट 42 2 रूट 42, ये वैल्यू आपका सेम आ जा रहा है, इक्वल है, यानी कि इससे हम नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। अब ये 13 है और ये 17 है, बताइए कि 13 और 17 में, जैसे मान लीजिए 13 17 है तो 13 में एक ऐड करिएगा और 17 में एक ऐड करिए, तो यही ना बड़ा होगा हमेशा। तो ये दोनों तो सेम है, 2 रूट 42 सेम है, यानी 17 ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि जिसका योगफल ज्यादा आएगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, यानी √7 प्लस √6 से बड़ा होगा √14 प्लस √3। अब देख लीजिए, अब इसको नियम से इसके अनुसार देख लीजिए, 7 6 13 और 14 3 17, 7 प्लस 6 और 14 प्लस 3, तो यहां पर 7 6 13 आ रहा है, यहां पर 14 3 17 आ रहा है। किसका योगफल बड़ा है, इसका योगफल बड़ा है। अब इस तरह से एग्जाम में जब ये सवाल आएगा तो इतना डिटेल नहीं हम लोग सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट चेक करेंगे यहाँ से। 7 6 13 योगफल 13 है, 14 3 17, ऐसा कब चेक करेंगे, जब इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा, यानी ये ज्यादा है, 13 17 ज्यादा है, अर्थात स्पष्ट है कि 7 प्लस √6 बड़ा होगा √14 प्लस √3। बोलिए, समझ में आया, यानी ये आपका बड़ा है इससे। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट क्या कह रहा है कि यदि शर्ट्स के वैल्यू का गुणनफल बराबर हो तो योगफल को चेक करते हैं, जिसका योगफल बड़ा होगा वह शर्ट्स बड़ा होगा। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। याद रहेगा ये बात, स्क्रीनशॉट ले लिए। यानी दूसरा कंसेप्ट क्या है आपका कि यदि शर्ट्स के वैल्यू का गुणनफल बराबर हो तो योगफल को चेक करते हैं, जिसका योगफल बड़ा होगा वह शर्ट्स क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए, मिटा देते हैं अब ये, तो समझ गए होंगे आप लोग। अब एक सवाल बना लीजिए, जैसे सवाल है एक तो √8 प्लस √6, √12 प्लस √4 तथा √16 प्लस √3 को आरोही क्रम में सजाएं। देखिए, अब समझिएगा, आरोही क्रम मतलब एसेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में। 68 48, बरचौक 48 और सोतिया 48, यानी गुणनफल बराबर आ रहा है, सीधे डायरेक्ट योगफल चेक करिए। 8 6 14, 12 4 16, 16 3 19। आरोही क्रम में छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन होगा, जिसका योगफल सबसे कम होगा। तो किसका योगफल सबसे कम है, इसका। ये आरोही क्रम नहीं है, यानी √8 प्लस √6, इसके बाद ये √12 प्लस √4, और सबसे बड़ा हो जाएगा आपका √16 प्लस √3। ये आपका आंसर होगा। बोलिए, कंसेप्ट 2 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। आज नींद लग गया था, सो गए थे, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया है जगने में। ठीक है, सुबह ही टाइम रह गया यहाँ पे, अभी 7 बज रहा है। चलिए देखिए, सवाल देखिएगा। अब कंसेप्ट 3, 2 कंसेप्ट समझ गए। जैसे हम लोग 1 पढ़े थे, अब 1 और 2 कंसेप्ट में अगर माइनस का साइन आ जाए, ध्यान समझिएगा। कंसेप्ट 3, यदि शर्ट्स के नंबर का
योगफल बराबर हो, योगफल बराबर हो किंतु माइनस का साइन हो, किंतु माइनस का साइन हो। इस चीज को समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं आपसे। जैसे मान लीजिए कि कल हम लोग पढ़े थे कि √8 प्लस √6 √11 प्लस √3, 814, 11 3 14, योगफल बराबर है। गुणा करके चेक करते थे, 8 के 48 और 11 3 33। जिसका ज्यादा आता था वो बड़ा होता था, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है। अगर ये साइन शर्ट्स के नंबर का योगफल बराबर हो किंतु माइनस का साइन हो, अगर ये साइन प्लस के स्थान पे माइनस का आ जाए तब क्या होगा? जैसे समझिएगा, जैसे यही सवाल है, √8 माइनस √6 और 814, √14 माइनस √3 में बड़ा कौन है? देखिए आप समझिएगा, 814, एक एक चीज को छोटा छोटा बारीकी से समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 814 11 करिए और 11 3 14। अब दोनों में बड़ा कौन है? अब कल जो बात बताए थे आपको कि अगर योगफल बराबर होता है तो गुणा करके चेक करते हैं, जिसका गुणनफल अधिक होगा वो बड़ा होगा, जिसका गुणनफल कम होगा वो छोटा होगा। लेकिन कल वाले सवाल में यहाँ पे प्लस का साइन था, यानी कंसेप्ट 1 में प्लस का साइन था, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस का साइन है। तो पहले इसको हम डिटेल में हल करके देखते हैं। इसको डिटेल में हल करिए। जैसे अगर √8 माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे और √11 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 8 प्लस 6 माइनस 2 √48, 11 प्लस 3 माइनस 2 √33, 8 6 14 माइनस 2 √48 और 11 3 14 माइनस 2 √33। अब खुद अपने दिमाग से सोचिए कि दोनों 14 14 सेम है, ये 14 और ये 14 क्या है? सेम है। अब बताइए कि सेम संख्या में से अगर 14 में से 2 √48 घटा रहे हैं और 2 √33 घटा रहे हैं तो यहां पर ज्यादा घटा रहे हैं, तो ज्यादा जब घटाएंगे तो कम आएगा और कम घटाएंगे तो ज्यादा आएगा। आप खुद बताइए कि 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 आएगा और 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 आएगा। यानी कम घटा रहे हैं तो ज्यादा आ रहा है और ज्यादा घटा रहे हैं तो कम आ रहा है, क्योंकि माइनस का साइन है। यानी यहां पर कम माइनस हो रहा है, वही प्लस होता तो कम ऐड होता, यहां पर ज्यादा ऐड होता, लेकिन माइनस है तो माइनस है, तो जब ज्यादा माइनस होगा तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कम माइनस हो रहा है। सेम संख्या में 14 14 सेम है, अर्थात ये समझ में आ रहा है हमको कि इन दो संख्याओं में ये बड़ा होगा। समझ पा रहे हैं हम जो बात कर रहे हैं? समझ पा रहे हैं कि ये कैसे बड़ा होगा? ये कैसे बड़ा होगा? क्योंकि 14 और 14 सेम है, तो 14 14 सेम है, तो अगर 14 में से ज्यादा घटाएंगे तो छोटा हो जाएगा और कम घटाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर कम माइनस कर रहे हैं यानी ये बड़ा होगा, यहाँ पर ज्यादा माइनस कर रहे हैं और ये छोटा होगा। ये कह सकते हैं कि 14 माइनस 2 √48 इससे बड़ा होगा 14 माइनस 2 √33। यानी ये कह सकते हैं हम कि √8 माइनस √6 से बड़ा होगा √11 माइनस √3। अब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? अब देखिए, तो जब माइनस आएगा ना तो ठीक अपोजिट उल्टा नियम, यानी माइनस के कंडीशन में अगर ज्यादा गुणनफल आएगा तो छोटी संख्या होगी वो, और अगर कम गुणनफल आएगा तो वो बड़ी संख्या होगी। ठीक कल वाले सवाल का उल्टा। प्लस वाले में ज्यादा गुणनफल बड़ी संख्या, कम गुणनफल छोटी संख्या,
लेकिन माइनस वाले केस में ज्यादा गुणनफल छोटी संख्या, कम गुणनफल बड़ी संख्या। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस किया जा रहा है, तो ज्यादा माइनस करेंगे तो छोटा हो जाएगा, कम माइनस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट देख लीजिए, 8 छक्के 48 हो रहा है और 11 तिया 33 हो रहा है, यानी यहाँ पर गुणनफल कम आ रहा है, यानी ये बड़ा होगा। यहाँ गुणनफल ज्यादा आ रहा है, ये छोटा होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक सवाल देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। एक सवाल देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि सवाल दिया हुआ है √11 माइनस √7, √13 माइनस √5 और √12 माइनस √6 में बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या कौन है? देखिए योगफल चेक करिए, योगफल चेक करिए। 11 7 18, 13 5 18, 12 6 18, योगफल बराबर है तीनों का। शॉर्ट्स के नंबर का योगफल बराबर हो किंतु माइनस का साइन हो, माइनस का साइन भी है। अब गुणनफल चेक करिए, गुणनफल 11 7 77, 13 5 65 और 12 6 72, तीनों का गुणनफल अलग अलग आ रहा है। तो अब आपसे क्या नियम क्या है कि माइनस के कंडीशन में ज्यादा गुणनफल छोटी संख्या, कम गुणनफल बड़ी संख्या, यानी सबसे कम यहाँ पे ये आ रहा है, यानी √13 माइनस √5 जो है सबसे बड़ी संख्या। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, सबसे बड़ी संख्या है। नोट कर लीजिए। कंसेप्ट 4, कंसेप्ट 4 एकदम समझ, ध्यान से वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। आप लोग बहुत डिफरेंट चीज बता रहे हैं, ठीक है? टाइम निकाल करके देखिए आप लोग, ठीक है? क्योंकि फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। शॉर्ट्स के नंबर का गुणनफल बराबर हो, चौथा कंसेप्ट, गुणनफल बराबर हो किंतु माइनस का साइन हो, यानी रूल 2 का अपोजिट। रूल 2 का अपोजिट, रूल 2 में क्या बताए थे? रूल 2 में बताए थे कि गुणनफल बराबर हो और प्लस का साइन हो, गुणनफल बराबर हो किंतु माइनस का साइन। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कहेगा कि 13 12 माइनस 6 और 9 माइनस 8 में कौन बड़ा है? देखिए अब समझिएगा, 12 6 72, 9 8 72, गुणनफल बराबर है और बीच में माइनस का साइन है। अब इसको हम लोग समझते हैं, पहले रूल से, क्योंकि देखिए आप लोग को अगर हम डायरेक्ट बता रहे हैं तो उसके पहले रूल समझा रहे हैं, क्योंकि रूल अगर समझ लेंगे तो मान लीजिए बाय द वे कभी आप डायरेक्ट भूल गए तो आप लोग रूल से बना सकते हैं, बस स्क्वायर कर देना है। यदि स्क्वायर कर देना है, देखिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे 12 माइनस 6 का स्क्वायर और 9 माइनस 8 का स्क्वायर, तो 12 प्लस 6 माइनस 2 रूट 72, 9 प्लस 8 माइनस 2 रूट 72, बहुत बढ़िया। 12 6 18 माइनस 2 रूट 72 और 9 8 17 माइनस 2 रूट 72। अब देखिए 2 रूट 72 सेम है और इसको माइनस कर रहे हैं 18 में और इसको माइनस कर रहे हैं 17 में। आप खुद बताइए कि पहले तो 18 जो है ऐसे ही बड़ा है 17 से,
तो जब सेम संख्या घटाएंगे दोनों में से तो कॉमन सेंस की बात है कि यही बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए 15 है, 15 में से 2 घटा रहे हैं तो 13 आ रहा है, और 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 आएगा। तो सेम संख्या अगर माइनस हो रहा है तो जो बड़ा होगा वही ना बड़ा आएगा, जो छोटा होगा वो छोटा आएगा। तो यहाँ पर सेम संख्या माइनस कर रहे हैं तो इसमें से माइनस कर रहे हैं, यानी कि ये क्या होगा आपका बड़ा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 18 माइनस 2 रूट 17 जो है वो बड़ा होगा किससे, 17 माइनस 2 रूट 72 से। यानी 12 अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 6 बड़ा होगा किससे, अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8 से। अब देखिए, अब यहां पे जो है समझिएगा डायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम लोग। योगफल ज्यादा आएगा, यानी 12 6 18 9 8 17 योगफल ज्यादा आएगा तो बड़ी संख्या होगी। योगफल कम आएगा तो छोटी संख्या होगी, क्योंकि सेम संख्या माइनस हो रहा है तो बड़ा में से घटाएंगे तो ही ना बड़ा होगा, और छोटा में से घटाएंगे तो छोटा होगा। यानी 12 6 18 9 8 17, यानी ये ज्यादा आ रहा है, यानी ये क्या होगा आपका बड़ा होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक कंसेप्ट और बताते हैं आज। कंसेप्ट 5, यदि माइनस का साइन हो और अंतर बराबर हो। देखिए कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11 में कौन बड़ा है। आप देखिए हम क्या रूल क्या बता रहे हैं आप लोगों को, कंसेप्ट क्या है ये समझिए पहले। यदि माइनस का साइन है और अंतर बराबर हो, यहां देखिए 7 माइनस 5 यहां 2 का अंतर है, 13 माइनस 11 यहां भी 2 का अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। पहले इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। अब देखिए इसको स्क्वायर करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, इसको स्क्वायर करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका योगफल भी अलग आएगा और इसका गुणनफल भी अलग है। देख लीजिए 7 5 12 13 10 23 1 24, योगफल भी अलग और गुणनफल भी अलग। इसको कैसे हल करते हैं समझिएगा। अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 इसके अंश का परिमेयीकरण कर देते हैं। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 बटा में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। बटा में 1 मान करके अंश का परिमेयीकरण इसको बोलते हैं, अंश का परिमेयीकरण, यानी कि रेशनलाइजेशन किसका, नोमिनेटर का। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अब बटा में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, यानी 2 बटा में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। वैसे ही अगर इसको लिखते हैं तो अब इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11 को क्या लिख सकते हैं, 2 बटा में अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11। अब बताइए कि आपका दो सेम है। अब दो में, अब देखिए अब इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। कॉमन सेंस की बात है कि ये बड़ा है, तो जब दो में ज्यादा से भाग दीजिएगा तो कम आएगा और कम से भाग दीजिएगा तो ज्यादा आएगा, यानी ये आपका बड़ा हुआ, ये आपका क्या हुआ, बड़ा हुआ। यानी 2 बटा में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 आपका बड़ा हो गया, 2 बटा में अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11 से बड़ा हो गया। कॉमन सेंस की बात है। डायरेक्ट कैसे देखेंगे, डायरेक्ट
नंबर कम हो, नंबर कम हो तो बड़ा होगा, बड़ा होगा, और नंबर ज्यादा हो, नंबर ज्यादा हो यानी बड़ा देखने में बड़ा लगे तो वो क्या होगा आपका छोटा होगा। मौखिक ये सब बनता है। देखिए अब यहाँ समझिएगा, 7 5 13 11 कौन छोटा लग रहा है? 7 5 की 13 11 ये छोटा लग रहा है, तो जो छोटा लगेगा वो बड़ा होगा। यानी √7 माइनस √5 आपका बड़ा होगा। किससे? √13 माइनस √11 से। हो गया आंसर, कुछ करना ही नहीं था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सवाल बना लीजिए, आखिरी सवाल। इसी पर पूछा एग्जाम में। 19 माइनस 17, 9 माइनस 7, 5 माइनस 3, 13 माइनस 11 को अवरोही यानी घटते क्रम में, घटते क्रम, अवरोही क्रम में सजाए, डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले देख लीजिए कि ऐसा सवाल जब भी पूछेगा तो अंतर बराबर रहेगा। दो का अंतर, सबसे बड़ा कौन होगा इसमें सबसे बड़ा कौन होगा जो देखने में सबसे छोटा लगेगा, यानी ये वाला √5 माइनस √3 सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे बड़ा कौन होगा, ये वाला √9 माइनस √7। इसके बाद 13 वाला √13 माइनस √11। सबसे छोटा कौन होगा जो सबसे बड़ा लगे देखने में, √19 माइनस √17। हो गया आपका आंसर। बोलिए, समझ में आया आप लोग? इतना उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। खुश रहें, घर पर रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।